में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर गुरु अर्जुन देव जी अपना गीत गाते रहे। कहते हैं, है कोई ऐसो हमारा मीत। कहते हैं ऐसा कोई कल्याण मित्र है, ऐसा कोई सदगुरु है। कैसा सदगुरु होना चाहिए? बंधन ते छुटकावे, जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त करे। बंधन क्या है? संसार के विषय भोगों में जो हमारा आकर्षण है, यही हमारे बंध का कारण हो जाता है। कहते हैं अष्टावक्र, बंध विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जनक। ये जो विषय भोग है, यही हमारे बंधन बन जाते हैं। और जो तृप्ति है, जो आत्म तृप्ति है, वही मुक्ति बन जाती है। इसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक शिवदयाल सिंह, जिनको हम प्यार से स्वामी जी महाराज कहते हैं, उनका प्यारा वचन है, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। ये जो मोटा बंधन, ये क्या है? ये मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरे संबंधी, ये जहाँ जहाँ मेरा है, ये सब जगत के बंधन है। ये मोटा बंधन है। कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं? गुरु भक्ति से काट। गुरु के प्रेम में जब हम पड़ जाते हैं, जब गुरु मेरा हो जाता है, जब गुरु से नाता जुड़ जाता है, तो जो झूठे जगत के नाते हैं, उन नातों से हमारी मुक्ति होती है। वे सारे बंधन, छूटे बंधन कट जाते हैं। और झीने बंधन चित्त के कटे नाम पर ताप। और मैं जो है, जो अहंकार है, वो झीना बंधन है। जब सदगुरु हमको नाम तत्व का ज्ञान देता है, ओंकार तत्व का ज्ञान देता है, और जब उस ओंकार के श्रवण में हम रहते हैं, ओंकार के सुमिरन में जीना शुरू करते हैं, तो फिर जो सूक्ष्म बंधन है, वो जो मैं का बंधन है, जो अहंकार का बंधन है, वो कट जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, बंधन ते छुटकावे और प्रभु मिलावे। मैं और मेरा से गुरु हमें मुक्त करता है। और फिर क्या करता है कि गोविंद क्या है, गोविंद से हमारा परिचय कराता है, गोविंद से हमारा मिलन कराता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, संत सने ही नाम है। ये जो नाम तत्व है, जो ओंकार का तत्व है, संत सने ही नाम है और नाम सने ही संत। ये नाम तत्व जो है, ये गोविंद ही है, गोविंद का ही प्रतीक है। और यह संत को प्यार करता है। गोविंद परमात्मा संतों को प्यार करता है, उसी बात को करें। और नाम सने ही संत है। और जो संत होते हैं, वो नाम तत्व को, ओंकार तत्व को प्यार करते हैं, और ओंकार तत्व के बहाने से गोविंद को प्यार करते हैं। नाम सने ही संत, नाम को वही मिलावे। नाम तत्व के जो प्रेमी होते हैं, वो संत होते हैं। इसलिए नाम तत्व से संत ही मिला सकते हैं। और वे हैं वाकिफ़कार मिलन की राह बतावें। और वे उससे मिलन कैसे होगा, गोविंद से मिलन कैसे होगा, इसके वे जानकार होते हैं। और गोविंद से मिलन का मार्ग भी, प्रभु से मिलन का मार्ग भी वही बताते हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, बंधन ते छुटकावे, प्रभु मिलावे और हरि हरि नाम सुनावे। कैसे वो मिलाते हैं हमसे, प्रभु से कैसे मिलाते हैं? गोविंद के नाम तत्व की हमको जानकारी देते हैं, ओंकार तत्व की, अनाहत नाद की जानकारी देते हैं। और ओंकार तत्व की डोर को पकड़ करके हम स्रोत तक चले जाते हैं। ओंकार तत्व का स्रोत जो प्रभु है, वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, हरि को नाम सदा सुखदाई। गोविंद का जो नाम है, जो ओंकार है, जो अनाहत नाद है, उसका श्रवण करने से हमें सुख मिलता है। कह नानक मैं यही भरोसे, गही आन सरनाई। कहते हैं नानक देव गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि ये मुझको भरोसा है, इसीलिए मैं गोविंद की शरण में रहता हूँ। जो गोविंद करता है वही मुझे भाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी कि अस्थिर करे निश्चल मन मनुआ। हमारा मन चंचल है,
क्योंकि मन हमेशा अतीत और भविष्य में डोलता रहता है। तो ऐसे चंचल मन को भी ये थिर कर देता है। हमारा सद्गुरु हमारे मन को थिर कर देता है। जब हम गुरु से नाता जोड़ते हैं तो हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। और कहते हैं इसको, गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साधो यह मन गहियो न जाई। मन को पकड़ना, मन को कब्जे में करना, मन को नियंत्रित करना, कहते हैं साधको बड़ा मुश्किल मामला है। चंचल तृष्णा संग बसत है। क्यों? क्योंकि मन तृष्णा का साथी है और तृष्णा खुद बहुत चंचल है। गौतम बुद्ध कहते हैं तृष्णा दुष्पूर है। इसलिए तृष्णा जो खुद ही बहुत ही चंचल है, और अगर तृष्णा का हमारा मन साथ अक्सर लेता है, उसके तृष्णा के साथ रहता है, इसीलिए मन भी चंचल हो जाता है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, साधो यह मन गहियो न जाई, चंचल तृष्णा संग बसत है, याते थिर न राई। इसीलिए मन थिर नहीं रहता, चंचल रहता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी कि अस्थिर करे निश्चल यह मनवा, अब बहुरी न कहूँ धावे। मन को बिल्कुल निर्मल कर देता है हमारा सद्गुरु, मन को बिल्कुल थिर कर देता है और फिर मन इधर उधर नहीं दौड़ता। वरना मन का स्वभाव है बस पिशाच जैसा। दत्तात्रेय कहते हैं अवधूत गीता में, ये पिशाच जैसा मन कभी इधर कभी उधर दौड़ता रहता है। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, यह मनवा खिनना टिके, अब बहुरंगी दह दह दिशी चली चली हाडे। कहते क्षण भर के लिए किसी एक स्थान पर, किसी एक विषय पर वो टिकता नहीं, और बहुरंगी है, एक रंग पर वो नहीं संतुष्ट होता, नाना प्रकार के रंग उसको चाहिए, और दसों दिशाओं में वो चलता रहता है, और चलते चलते वो थक जाता है, फिर चलना शुरू कर देता है। गुरु पूरा पाया बड़ भागी, हरि मंत्र दिया मन ठाढ़े। लेकिन जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं, बड़ भागी लोग होते हैं, वे पूरा गुरु उनके जीवन में आता है, कामिल मुर्शिद उनके जीवन में आता है, और हरि मंत्र दिया मन ठाढ़े। ऐसे सौभाग्यशाली शिष्यों को सद्गुरु गोविंद का मंत्र अर्थात ओंकार का ज्ञान देता है, और फिर मन स्थिर हो जाता है, मन थिर हो जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी कि है कोई ऐसे हमारा मीत, कि कोई ऐसा सद्गुरु है जो हमारे लिए बंधन से मुक्त करे, प्रभु को मिलावे, ओंकार का ज्ञान दे, चंचल मन को थिर करे। जिसके लिए कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, हौ मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देशा। अगर ऐसा सद्गुरु हमको मिल जाए तो अपना मन हम उनको अर्पित कर देंगे, हम अपना तन उनको अर्पित कर देंगे, और अपनी सारी इंद्रियां जो हमारी बाहर बाहर दौड़ रही हैं, हम उन पर ध्यान लगाएंगे, उनको अर्पित कर देंगे। हम सिर अर्पित स्मित प्यारे, अपना सिर, अपना अहंकार, अपना जीवन हम सब ऐसे सद्गुरु को समर्पित कर देंगे। कैसे सद्गुरु को? जो प्रभु देह संदेशा, जो प्रभु का संदेश हमें दे, प्रभु के विषय में हमको बताए, जो प्रभु का ज्ञान हमें कराए। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, सगल समग्री जीव हिव देव अर्पौ अपनो चित। ऐसे सद्गुरु को अपना सारा धन हम दे देना चाहेंगे, अपना प्राण न्यौछावर कर देना चाहेंगे, अपना हृदय उसे समर्पित कर देना चाहेंगे, और अपने मन को भी उसके चरणों में लगा देंगे। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, जप तप संयम पुण्य सब होमौ, तिस अर्पौ सब सुख जाई। कि अपना सारा अब तक का जप करने का, तप करने का, ध्यान करने का, पुण्य करने का, जो भी पुण्य हमको मिला है वो सब हम ऐसे सद्गुरु को समर्पित कर देंगे। अपना सारा सुख ऐसे सद्गुरु को हम अर्पित कर देंगे। एक निमिख प्रिय दरस दिखावे तिस संतन के बलिदाई। एक क्षण के लिए भी अगर कोई प्रभु का हमको दर्शन करा देता है तो ऐसे संतों पर हम बलिहारी जाते हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, पर धन पर तन पर की निंदा इन शिव प्रीत न लागे। और कहते हैं कि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि
दूसरे के धन पर नज़र रखते हैं, दूसरे के शरीर को भोग का विषय समझते हैं, दूसरे की निंदा में बड़ा रस लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा सद्गुरु मिल जाए तो इनसे हमारा नाता नहीं होता, इनसे हमारी प्रीत नहीं होती। और संतः संग संत संभाखन हरि कीर्तन मन जागे, ऐसे प्यारे सद्गुरु से नाता जुड़ जाता है तो क्या होता है कि संतों का साथ, संतों का सानिध्य हमको अच्छा लगने लगता है। जो संत बोलते हैं, संतों का उपदेश हमको प्यारा लगने लगता है। और हरि कीरत मन जागे, और हरि का जो कीर्तन है, जो नाद है, अनाहत नाद है, उसका श्रवण में हमारा मन जागृत हो जाता है। जिसके लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, अनहद बाजे बजे गगन में, आ सुन सुन मगन होत अब मन में। कहते हैं कि सारे आकाश में, बहिराकाश में भी और भीतर के आकाश में ही अनाहत नाद का बाजा बज रहा है, और उसको सुन करके हमारा मन मस्त हुआ जा रहा है, हमारा मन मगन हुआ जा रहा है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव, गुण निधान दयाल पुरुष प्रभ सर्व सुख दयाला। और प्रभु कैसा है, हमारा वो गुणों का खान है, उसके गुणों का हम क्या वर्णन करें। वो बड़ा ही दयालु है और सर्व सुख दयाला, और सभी प्रकार के सुखों को हमें प्रदान कर सकता है। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, अन्यत्र भला उस आनंद को हम कहाँ पाएंगे जो प्रभु में हमको प्राप्त होता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे, जैसे समुद्र में पानी का जहाज जा रहा है, कोई पंछी गलती से आ गया तो अब बीच समुद्र में कहीं चला गया, अब वो पंछी उड़ेगा तो आसपास ज़मीन तो कहीं है नहीं, तो फिर आकर के उसी जहाज़ पर आकर के बैठता है। ऐसे प्रभु के जहाज़ पर एक बार अगर हमारा मन पंछी बैठ जाए तो उसके बाद कहीं भी जा कर के वो संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता, पुनः प्रभु के जहाज़ पर आकर के बैठता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मांगे दान नाम तेरो नानक, जीव माता बाल गोपाला। कहते हैं नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि हे प्रभु, ये नाम तत्व का हम दान आपसे मांगते हैं। और कहते हैं कैसे मांगते हैं, बड़े अधिकार पूर्वक मांगते हैं, कोई भिखारी की तरह नहीं मांग रहे हैं। जैसे कोई बच्चा अपनी माता से अधिकार पूर्वक मांगता है, ऐसे ही हे गोपाल, हे सद्गुरु, हम आपसे नाम तत्व का ज्ञान मांगते हैं। संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।